अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 में एक्सरसाइज 15.2। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 15.1 के वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो चैप्टर 15 है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए आज बहुत ठंडी है और मेरा तबीयत भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए टोपी पहन के मैंने वीडियो बनाने आया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स गिवन द रेडियस एंड हाइट। तो 1 नंबर के तहत कुछ क्वेश्चंस दिए, यही 3 क्वेश्चंस है। यहाँ ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकलना है। तो देखिए फर्स्ट सिलेंडर क्या होते हैं। तो ये जो शेप है ये एक सिलेंडर है, मान लीजिए एक पाइप है, रोल पाइप है, ये भी एक सिलेंडर है। गैस सिलेंडर की जो गैस सिलेंडर जो होते हैं ना, वो भी एक सिलेंडर है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं 3D शेप्स है जो सिलेंडर की तरह होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सिलेंडर के लिए यहाँ से यहाँ तक इसको हाइट कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक ये है रेडियस आर, ठीक है। तो सिलेंडर की 2 चीज़ होते हैं, एक तो होता है हाइट और एक तो होते हैं रेडियस। तो इन दोनों चीज़ से, इन दोनों डायमेंशन से हम सिलेंडर की सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, ये जो सिलेंडर है मतलब इस टाइप की कोई बर्तन कितने चीज़ यहाँ अपने अंदर रख सकते हैं, ये जो क्षमता है, ये जो कैपेसिटी है, इसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। और सरफेस एरिया मतलब क्या है, इसके बाहर कितनी जगह है, टोटल कितनी जगह है। यानी कि मान लीजिए एक पतली टीन से एक इस टाइप की सिलेंडर बनाना है, तो इस सिलेंडर बनाने के लिए ये जो पतली टीन है, टीन टाइप की कोई चीज़ या प्लास्टिक, तो कितनी एरिया आपको लगेगी, वही चीज़ देती है इसकी सरफेस एरिया। अच्छा, अब तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम जान लिया आपने। तो अभी देखिए यहाँ सरफेस एरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कार्व्ड सरफेस एरिया। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये जो पेन है एक सिलेंडर की तरह है। तो कार्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये जो कार्व्ड फेस है ना, राउंड फेस है, यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट की ये जो कार्व्ड राउंड फेस है, सरफेस है, इसको कहते हैं कार्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में दोनों एंड में देखिए, अगर वो सिलेंडर बंद है तो दोनों एंड में 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं, बेज होते हैं, ये दोनों सर्कल टाइप के होते हैं। तो यहाँ भी सेम रेडियस के एक सर्कल 2 सर्कल्स होते हैं। तो इन दोनों सर्कल्स की एरिया जोड़ दी जाए ना, तो पूरा यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। तो यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए। तो 1 नंबर से रेडियस देखिए 7.7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये जो सिर्फ कार्व्ड सरफेस एरिया है, इसकी फॉर्मूला है 2πr/h। ये है सिर्फ कार्व्ड सरफेस एरिया की फॉर्मूला। अच्छा, दोनों तरफ, दोनों एंड में देखिए ये जो 2 बेसेस होते हैं, दोनों बेस, ये जो रेडियस है, इसी रेडियस की 2 सर्कल्स है। तो एक सर्कल की एरिया क्या है, πr² है। तो ऐसे ही 2 सर्कल्स की सेम सर्कल है ना, तो 2πr² होंगे ना, तो प्लस 2πr²। तो यहाँ देखिए आप 2πr कॉमन ले सकते हैं, 2πr, यहाँ भी 2πr, तो 2, अच्छा यहाँ स्क्वायर है, 2πr, यहाँ h बचेगी, प्लस यहाँ r² से तो एक r आ गई, तो सिर्फ r बचा। तो टोटल सरफेस एरिया की यही फॉर्मूला है, तो 2πr इंटू h प्लस r, या फिर r प्लस h भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होते हैं, ये हमें पता है, इंटू r कितने हैं, यहाँ 7.7 है, 7.7 सेंटीमीटर। अच्छा, इंटू h प्लस h कितने हैं, 10 है, 10 प्लस r कितने हैं, 7.7 है। अच्छा, अब देखिए इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7.7 इंटू 10 प्लस 7.7 17.7 है, 17.7 है। अच्छा, 7 से देखिए 7.7 को हम काट सकते हैं, तो 7.7 को 7 से काटा तो 1.1 होगी, ठीक है, 1.1, ठीक है। 7 1 7 डेसिमल पॉइंट, फिर से 7 1 7। अब देखिए सबको इंटू कर देना, तो सबको इंटू करने से आपको मिलेगी 856.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, अब देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला है, ये जो सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला है πr² h है, तो इज इक्वल टू π22/7 है। r² मतलब यहाँ जो रेडियस है 7.7, तो r² मतलब क्या है, r² इज इक्वल टू r इंटू r है ना, तो r की जगह में 7 इंटू 7, तो 7.7 इंटू 7.7 इंटू h है ना, तो h यहाँ 10 है। तो देखिए 7 1.1 7.7, ठीक, कट गई। आप देखिए 22 7.7 1.1 और 10 सबको इंटू करना, तो सबको इंटू करने से आपको मिलेगी 1863.4
और यहाँ वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में होगी। वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है, क्यूबिक यूनिट में होते हैं ना, तो यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। तो ये दोनों है भाई आंसर। आप 2 नंबर देखिए, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, हाइट 15, तो इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस क्या है 10.5 है, 10.5 इंटू एच प्लस आर, एच कितने है 15 है, तो 15 प्लस आर रेडियस 10.5 है, इज इक्वल टू अच्छा 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 को हम 105 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि 105 को 10 से डिवाइड देने से वही 10.5 आएगा, इंटू 15 प्लस 10.5 तो 25.5 होगी, 25.5 है। आप देखिए 7 से काट दीजिए, 7 15 जार 15। अब इन सबको इंटू कर लीजिए ऊपर और लास्ट में 10 से डिवाइड दीजिए, तो 10 से डिवाइड देना मतलब एक्सट्रीम राइट साइड से यहाँ तो एक डिजिट डेसिमल आएगी ना, 1 डेसिमल आएगी, तो और भी एक डिजिट लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट मूव कर देने से आंसर हो जाएगा। तो इसकी आंसर आएगी 1683.00। तो डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में 2 0 है, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, तो मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ टोटली रिमूव कर दीजिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 22/7 है इंटू आर, आर क्या है 10.5, तो 10.5 होल स्क्वायर इंटू एज क्या है 15 है, तो इज इक्वल टू 22/7 है इंटू 10.5 को तो हम 105 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ऐसे ही इसके स्क्वायर है मतलब 105 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15। तो देखिए 7 15 105। अब देखिए 10 10 100 है ना, तो एक काम करना 22 15 105 और 15 को सबको इंटू कर देना और लास्ट में 100 से डिवाइड दे देना, तो इज इक्वल टू 5197.5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम है ना तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगी। यहाँ देखिए 5 के बाद और एक 0 आएगी, और एक 0 आएगी, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ देखिए 100 है नीचे, 10 इंटू 10 100, तो डेसिमल पॉइंट एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, तो एक डिजिट 0 और एक डिजिट 5, तो लास्ट में 0 यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद है ना और लास्ट में है, तो ना देने से भी होगी। तो 2 नंबर का आंसर यही है, ये है सरफेस एरिया और ये है वॉल्यूम। आप 3 नंबर देखिए, रेडियस 0.7, हाइट 1.4, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 0.7 है इंटू एच प्लस आर, एच 1.4 प्लस आर 0.7 है, तो इज इक्वल टू देखिए एक काम कर लीजिए 2 इंटू 22/7 है इंटू 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं, अच्छा इंटू 1.4 प्लस 0.7 तो 2.1 होगी, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 तो कट जाएगी, अब इन सब को इंटू करना 2 22 और 2.1 लास्ट में 10 से और डिवाइड कर देना, तो इज इक्वल टू 9.24 होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम देखिए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 22/7 है इंटू आर क्या है 0.7, तो 0.7 होल स्क्वायर इंटू एच 1.4 है, तो इज इक्वल टू 22/7 है इंटू इसको 7/10 इंटू 7/10 ऐसे ही लिखिए इंटू, अच्छा इसको अगर आप चाहें तो 14/10 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 7 से 7 तक कट जाएगी, अब ऊपर देखिए 22 7 और 14 सबको इंटू करें और नीचे क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, तो 1000 से आराम से आप डिवाइड दे सकते हैं, तो इज इक्वल टू 2.156 सेंटीमीटर क्यूब होगी, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स गिवन द एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट। यहाँ देखिए सिलेंडर की हाइट तो दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसको दी गई है और रेडियस नहीं दी गई, बल्कि ये जो बेस है मतलब ये जो एंड है ना, एंड में जो सर्कुलर जो रीजन है, बेस तो सर्कुलर होता है ना, तो इसकी एरिया दी गई है, तो यहाँ होरियर की एरिया तो बराबर है ना, तो एरिया 1 नंबर में ए मतलब एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो एरिया से आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। किसकी एरिया, ये जो सर्कुलर पोर्शन है एंड है सरफेस बेस है इसकी एरिया, ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये तो बिल्कुल सर्कुल है ऐसा है ना, तो ये एक सर्कल है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई स्क्वायर है। तो देखिए यार, अच्छा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो इम्प्लाइज
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/5 है, तो इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 5 की वैल्यू 22/7 है, तो इज इक्वल टू यहाँ इस फ्रैक्शन से हम डिवाइड दे रहे हैं ना, तो 154 इंटू ये जो 7 है मतलब 22/7 की रेसिप्रोकल हो गया, और ये जो डिवाइड लाइन है ये इंटू में तब्दील हो जाएगी, तो 7/22 हो गया। ठीक है, अब देखिए 22 7 जार 154, 7 7 जार 49 इक्वल टू 49 है, तो 49 किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर की वैल्यू, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू √49 इज इक्वल टू 49 की स्क्वायर रूट 7 है, तो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर स्क्वायर की स्क्वायर रूट आर है, तो 49 की भी स्क्वायर रूट होनी चाहिए ना, तो 49 की स्क्वायर रूट 7 है, तो यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो आप देखिए रेडियस तो मिल गई, अच्छा अब हाइट भी दी गई है, तो अब आराम से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टी ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये शॉर्टकट में नहीं लिख रहा हूँ, आप ऐसा शॉर्टकट मत कीजिए, फुल लिख दीजिए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला 2πr इंटू h प्लस आर है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितने हैं 7 है, अच्छा इंटू h प्लस आर, h हाइट कितने हैं 8 है, प्लस आर रेडियस क्या निकले 7 है। तो देखिए इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 है इंटू 7 है इंटू 8 प्लस 7 15 है, तो 7 से 7 गया, तो इज इक्वल टू अब सबको इंटू करना, तो सबको इंटू करने से आएगी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब देखिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच है, तो इज इक्वल टू 22/7 है इंटू आर, आर क्या है यहाँ 7 है, तो 7 स्क्वायर इंटू एच यहाँ क्या है 8 है, तो इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 का मतलब 7 इंटू 7 इज इक्वल टू इंटू 8, तो 7 से 7 का आया 22 इंटू 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 1232 है, और यह सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम जब के है तो सेंटीमीटर की होगी, तो ये है सरफेस एरिया, ये है वॉल्यूम। अब 2 नंबर देखिए रेडिया बेस की ये एरिया है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालिए, तो 38.5 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इंटू 38.5, अच्छा इसको 385 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू इसकी रेसिप्रोकल होगी 7/22। अब 385/10 385/10 इसको देखते हैं, तो 5 2 10, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, फिर से 5 7 35। अच्छा यहाँ देखिए इंटू फिर से 7/22 है ना, 7/22। अच्छा अब देखिए 11 2 22 और 11 7 77, तो 7 इंटू 7 2 इंटू 2, तो देखिए इज 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 है। तो अच्छा अब देखिए, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू 49/4 है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगी √49/4 है, तो इज इक्वल टू 49 की स्क्वायर रूट 7 है और 4 की स्क्वायर रूट 2 है, तो 7/2 सेंटीमीटर है, तो आर तो निकल गया। तो देखिए इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 है इंटू आर, आर क्या है 7/2 है इंटू एच कितने हैं यहाँ 9 है, प्लस आर क्या है 7/2 है, 7/2 है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू इसको ऐड कर लीजिए, तो इसके नीचे तो 1 है, तो एलसीएम 2 होगी, 2 9 18 प्लस 7, तो 2 नीचे 2 18 प्लस 7 25, तो 25/2 है। अब देखिए 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 2 11 22, तो 11 इंटू 25 क्या हो गया 275। ठीक है, तो इज इक्वल टू 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम, तो 522/7 है इंटू आर, आर क्या है 7/2, तो आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 है, इंटू एच 9 है। अच्छा तो 7 से तो x7 गायब हो जाएगी, 2 11 22। अब देखिए 11 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो सबको ऊपर सबको इंटू करना और बाद में 2 से डिवाइड देना, तो होगी 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ये एरिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स गिवन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस एंड हाइट। अब देखिए 2 नंबर में सिलेंडर की ये जो बेस थी, बेस की एरिया दी गई थी, तो अब देखिए यहाँ बेस तो एक सर्कुलर टाइप की है ना, ऐसी सर्कुलर टाइप की है,
तो इसकी जो सरकमफेरेंस है, मतलब ये जो बाउंड्री है, राउंड बाउंड्री है, इसकी लेंथ दी गई है 110 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ हाइट तो है लेकिन एरिया रेडियस नहीं। तो ये जो सरकमफेरेंस है इसे हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकमफेरेंस की फॉर्मूला में रेडियस है। तो देखिए यहाँ सरकमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है, 2πr इज इक्वल टू सी है। अच्छा, यहाँ सी डायरेक्ट एक काम कीजिए 110 लिख दीजिए, 110 इन प्लेस आपको r चाहिए, तो r इज इक्वल टू 110 अपॉन 2πr, तो इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा सॉरी, r नहीं यहाँ 22/7, तो 7 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगी, और यहाँ 22 हो गई, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसी हो रही है ना, 110 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 है, 22/7 पाई की वैल्यू। अब देखिए ये फ्रैक्शन है तो ये डिवाइड है, तो एक काम करते हैं 110 इंटू ये जो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यहाँ 2 इंटू 22 तो नीचे है ना, 2 इंटू 22 सॉरी 7 के ऊपर है, 2 इंटू 22 और 7 नीचे है, तो इसकी रेसिप्रोकल होना मतलब क्या है, 7 न्यूमरेटर में हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में होना मतलब यहाँ आ जाना, तो ऐसे हो रही है ना। अच्छा, तो देखिए 22 5 110, तो 5 7 35 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ r इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या निकलना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, तो पाई 22/7 है और r क्या है 35/2, तो r स्क्वायर मतलब 35/2 इंटू 35/2, 35/2 का स्क्वायर इंटू h कितने हैं 20 है। अच्छा, अब देखिए 7 5 35, अच्छा 2 10 20, इसी के 2 5 10, ठीक है, तो 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 5, तो इज इक्वल टू सबको इंटू करना, नीचे कुछ नहीं, डिवाइड देने के लिए कोई डिवीजन नहीं, तो सब के सब ऊपर इंटू कर देना, तो 19,250 हो गई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गई। अब 2 नंबर देखिए, सरकमफेरेंस 176 सेंटीमीटर, तो 2πr इज इक्वल टू 176 इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 176 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ऐसी होगी ना। अच्छा, तो 176 डिवाइडेड बाई 22, तो 2 11 22, अच्छा 2 8 16, 2 8 16, 11 8 88, तो 22 8 176, 2 4 8, 4 7 28, तो 28 सेंटीमीटर है रेडियस। अच्छा, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई स्क्वायर है। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22 अपन 7 इंटू r कितने हैं 28, तो 28 का मतलब 28 इंटू 28 इंटू एज कितने हैं देखिए 30 है। अच्छा 7 4 28, अब देखिए 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 30 सबको इंटू कर देना, तो 73,920 आएगी सेंटीमीटर क्यूब है। तो ठीक ऐसे इज इक्वल टू कैसे की फॉर्मूला क्या है 2πr इंटू एच प्लस आर है, तो इज इक्वल टू ठीक है 2 इंटू पाई 22/7 है इंटू आर रेडियस 28 है इंटू एच प्लस आर, तो एच 30 है तो 30 + 28, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 30 + 28 58। अच्छा 7 4 28, अब देखिए 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 58, तो सबको इंटू करना, तो 10,208 होगी, तो यहाँ सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए क्लोज सिलिंड्रिकल ब्रिक टैंक हैज a diameter of 3.5 meters and height of 8 meters. What is the volume of the tank? How much will it cost to paint the curved surface at the top of the tank? If the rate is ₹5 per square meter. अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल बिग टैंक है, ईट से बनी हुई एक टैंक है और वो बंद है, ऊपर में बंद है और नीचे तो बंद होगी, वो तो सिलेंडर है पानी रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसकी डायमीटर 3.5 मीटर है और हाइट 8 मीटर है। डायमीटर d इज इक्वल टू 3.5 मीटर और हाइट है 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर बंद है, तो देखिए इस डायमेंशन वाली जो सिलेंडर है सिलिंड्रिकल मतलब गोल एक टैंक है, गोल है बिल्कुल एक गड्ढे की तरह, ठीक है। तो देखिए पहले इसके वॉल्यूम निकलना और इसके बाद
ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है, ये जो टैंक है भाई, इसकी जो ऊपर है ये बंद है, ऊपर बिल्कुल बंद है। तो इसको पेंट करने के लिए पूरा सिलेंडर, मतलब नीचे नहीं, ये निचली हिस्सा नहीं है, सिर्फ ऊपर तो बंद है ना, ईंट से बंद है। तो ये जो ऊपर है और ये जो सरफेस एरिया है, कार्व सरफेस एरिया है चारों तरफ की, इसको पेंट करने के पर स्क्वायर मीटर 5 रुपये आती है। तो पूरी टैंक को पेंट करने के लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे? मतलब यहाँ क्या है, यहाँ जो सर्विस एरिया आएगा ना, पेंट करना क्या है, सर्फेस एरिया तो पेंट करना है सरफेस। तो यहाँ ये जो कर्व सरफेस है और यहाँ दोनों तरफ जो दो सर्कल टाइप की बेज है, इनमें से एक बेज लेना, मतलब ऊपर की बेज लेना और नीचे की बेज नहीं। नीचे तो वो ये तो निचले हिस्से है। अच्छा, इसको ना पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार अच्छा, D इज इक्वल टू 3.5 मीटर है, ठीक है। अच्छा, H इज इक्वल टू 8 मीटर है। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 3.5/2। डायमीटर को हाफ करने से रेडियस होगी। तो ये 3.5 को तो हम 35/10 लिख सकते हैं ना, 35/10। और यहाँ नीचे और भी एक 2 है, तो 2 से इंटू करें 35/20 होगी मीटर है, ठीक है। रेडियस आ गए। अब देखिए वॉल्यूम निकालना। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो यहाँ काम कर लीजिए, फॉर्मूला ना लिखकर डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। 22/7 है इंटू आर स्क्वायर 35/20 इंटू 35/20 इंटू एच है। तो एच कितने हैं, 8 है। आप देखिए 7 5 जार 35। अच्छा, 2 10 जार 20, 2 4 जार 8। फिर से देखिए 2 10 जार 20, 2 2 जार 4। आप देखिए 2 से और 22 से और भी छुटा कर सकता है 10 × 10। तो मत करना, 10 × 10 100 है, तो 100 से डिवाइड करना तो इजी है। तो ऐसा ही रख लीजिए। और ऊपर देखिए 22 5 35 और 2 सबको इंटू कर देना। तो ये आएगी, नीचे तो 10 × 10 100 आएगी और ऊपर होगी 7700। तो काम करना, 2 0 से तो 2 0 कट जाएगी ना, तो इज इक्वल टू 77 और यहाँ से मीटर है तो मीटर क्यूब होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ ना तो सिर्फ कार्व सरफेस एरिया, ना तो टोटल सरफेस एरिया। अगर कार्व सरफेस एरिया कहा जाए तो सिर्फ ये जो गुलाई की जो एरिया है, मतलब कार्व एरिया है, दोनों एंड में जो दो बेज है वो दोनों बेज नहीं आएगी। और अगर टोटल सरफेस एरिया कहा जाए तो ये दोनों बेजेस भी आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक बेज आएगी और एक बेज नहीं आएगी। तो आप ऐसे ही लिखना, एरिया ऑफ द टैंक टू बी पेंटेड इज इक्वल टू, देखिए ये जो कार्व एरिया है ये 2πRH है, प्लस ये जो एक बेस है ना, तो सर्किल की तरह पाई स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू 2πRH 2 × पाई 22/7 है। अच्छा, 2π R क्या है 35/20 है, इंटू H यहाँ 1 है, फिर से प्लस पाई स्क्वायर, तो पाई 22/7 है। अच्छा, इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 35/20, तो आर स्क्वायर मतलब 35/20 इंटू 35/20 है। तो इज इक्वल टू, अब देखिए 7 5 जार 35, यहाँ भी देखिए 7 5 जार 35 गया। अब देखिए इसकी जो रिजल्ट आएगी और इसकी जो रिजल्ट आएगी फाइनल करके, तो इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगी 97.626 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पर स्क्वायर सेंटीमीटर 5 रुपये है, तो 97.626 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए क्या होगी 5 सेंटी होगी ना। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टैंक इज इक्वल टू रुपीज़ 5 × 97.626 इज इक्वल टू रुपीज़ 488.13, 488.13, ठीक है। तो इतने रुपये खर्च हो गए इसको पेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिलिंड्रिकल मेटेलिक पाइप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर। देयर इज 6 meters long and are of diameter 70 centimeter. How much will it cost to tin coat the curved surface of a pipe to keep it from rusting if it costs rupees 3.50 per meter square? तो किसी एक सिलिंड्रिकल पाइप है, मान लीजिए इस टाइप की पाइप है, सिलिंड्रिकल है और पानी बहने वाला पाइप है। तो इनको टीन से कोटिंग करना, मतलब एक आवरण बनाना ताकि रस्टिंग ना आ जाए।
जंग ना लग जाए ना, और मेटल की बनी हुई पाइप है। इनकी हाइट 6 सेंटीमीटर हो रही है कि और डायमीटर 70 सेंटीमीटर है। तो टीन की जो पतली टीन की यहाँ एक आवरण बनाना, मतलब टीन से कवर बनाना, तो कवर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? अगर पर स्क्वायर मीटर की टीन की वैल्यू 3.5 रुपीज़ होते हैं, 3.5 रुपये होते हैं। तो पहले देखिए यहाँ जो पाइप की सरफेस एरिया होगी ना, वही टीन की भी सरफेस एरिया होगी। तो यहाँ लिखना, तो देयरफॉर सरफेस एरिया, तो अब यहाँ डी है ना, तो डी से हमें आर निकालनी पड़ेगी। तो आर इज इक्वल टू यहाँ देखिए 70/2 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट मीटर में है, तो इज इक्वल टू इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना, तो 35/100, 100 से डिवाइड देने से मीटर में आ जाएगी ना, तो 0.35 मीटर। ठीक है भाई। तो देयरफॉर इसकी थर्ड सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टोटल और एक होता है सिर्फ कार्व। टोटल मतलब ये जो दो साइड में जो दो सर्कुलर बेस है, बेस भी आ जाएंगे। तो लेकिन यहाँ कार्व सरफेस एरिया है। तो देखिए अगर पानी की पाइप है तो दोनों बेस तो खुली रहेगी ना, तो दोनों बेस हमें नहीं चाहिए, जस्ट कार्व सरफेस एरिया चाहिए। तो कार्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, 2πRh है, इज इक्वल टू 2 × 5 × 2/7 × r। रेडियस क्या है 0.3/5 है, या तो इसको 35/100 भी लिख सकते हैं ना। अच्छा इंटू एच, हाइट कितने 6 मीटर है, 6 है। तो आप देखिए 7 5 35। अच्छा तो नीचे 100 है, आप 2 22 5 और 6 सबको इंटू कर देना और लास्ट में 100 से डिवाइड दे देना। अच्छा 100 से अगर डिवाइड दी जाए ना तो 13.20 होगी, तो इज इक्वल टू 13.20 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए इसकी कार्व सरफेस एरिया ये है। तो देखिए यहाँ जो टीन की कोट होगी ना, मतलब आवरण होगी, कवर होगी, इसकी भी एरिया लगभग 13.20 स्क्वायर मीटर होगी। तो इसको पर स्क्वायर मीटर 3.5 रुपये, तो 3.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर करके इसको इंटू कर देना, तो पूरी पाइप की और एक पाइप की जो कवरिंग की कॉस्ट हुआ जाएगी। तो ऐसे लिखने से हो जाएगी कॉस्ट ऑफ टीन कोट इज इक्वल टू ₹3.50 इंटू 13.20, तो इज इक्वल टू ₹3.5 से 13.2 को इंटू करना, तो 46.20 है, तो ₹46.20। तो ये हुआ आंसर। नंबर 6 देखिए, ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3 मीटर हाई, व्हाट इज इट्स कार्व सरफेस एरिया। आप क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि एक सिलिंड्रिकल पिलर है, मतलब गोल पिलर है जिसकी हाइट 3 मीटर है और डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों में से किसी एक को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना, या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में। तो एक काम करना, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये डायमीटर है, तो देयरफॉर रेडियस 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, तो इज इक्वल टू 14/100 मीटर है। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करने से मीटर में आ जाएगी। तो देयरफॉर कार्व सरफेस एरिया CS इज इक्वल टू 2πRh इज इक्वल टू 2 × पाई 22/7 है, इंटू r, रेडियस क्या है 14/100 है, इंटू h, हाइट 3 है। तो देखिए 2 2 4, 3 4 12, तो 12 × 22, तो 24 264। तो फिर भी देखिए 100 से डिवाइड है, तो 100 से डिवाइड डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी, तो 2.64, तो इज इक्वल टू 2.64 मीटर स्क्वायर है। अच्छा अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट की जाए तो होगी 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सिलिंड्रिकल रोलर इज यूज्ड टू पेंट ए रेक्टेंगुलर डैश, the length of the roller is 1.4 meter and its diameter is 0.7 meter. If the roller rolls 50 times to cover the dash completely, find the area of the dash. तो अगर एक रोलर है जिससे एक डैश को रेक्टेंगुलर टाइप के डैश हैं, इस शेप के एक डैश है, एक मंच है, इसको पेंट करना है एक रोलर के ज़रिए से। तो मान लीजिए एक रोलर ऐसी है, इस टाइप के एक रोलर है, तो इसको घुमा घुमा के पेंट करना। इस टाइप की जो रोलर है 50 बार लग जाएगी, मतलब 50 राउंड से एक बार पूरा रंग हो जाएगी। मतलब ये जो डैश है, रेक्टेंगुलर डैश है, इसकी 50 राउंड लग जाएगी इसको कलर करने के लिए। ठीक है। तो देखिए ये जो रोलर है इसकी लेंथ यानी कि यहाँ हाइट है, लेंथ मतलब हाइट होगी 1.4 मीटर है और इसकी डायमीटर है 0.7 मीटर।
तो ये जो रेक्टेंगुलर टाइप की फील्ड है डैश है, इसकी एरिया क्या होगी? तो पहले देखिए ये जो रोलर है, इस रोलर की कार्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ कार्ड सरफेस एरिया आएगी ना, तो एक बार रोल करने से मान लीजिए यहाँ से इतने तक आया, एक बार रोल करने से यहाँ से इतने तक आया। तो ऐसे ही 50 बार अगर रोल की जाए ना, तो इसकी एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। इसकी जो कार्ब सरफेस एरिया होगी ना, इसको 50 से इंटू करने से हो जाएगी, क्योंकि 50 बार तो लग जाएगी ना, तो पूरा फील्ड की एरिया आ जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ देखिए डायमीटर है, तो रेडियस इज इक्वल टू d/2, मतलब 0.7/2 मीटर है। तो देयरफॉर CSA ऑफ द रोलर इज इक्वल टू 2 पाई RH है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 है इंटू H। 2 पाई R क्या है? 0.7 है, अच्छा 0.7/2 है इंटू H कितने हैं? देखिए यहाँ 1.4 है, 1.4 है। तो अब एक काम करना, तो देखिए 0.7 को हम तो यहाँ काम कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अच्छा तो 22/7, अब यहाँ ऊपर 0.7 बचा, तो इसको हम 7/10 लिख सकते हैं, इंटू इसको हम 14/10 लिख सकते हैं। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 14 304। तो 304 को 100 से, यहाँ 10 to 10 100 है ना, 100 से डिवाइड देने से क्या होगी? 308 को 100 से डिवाइड देने से देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगी, तो 3.08 मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो आप देखिए एक रोलर की एक बार अगर घूमे ना, एक राउंड मारे इस फील्ड पर डैश पर, तो 3.08 स्क्वायर मीटर कवर करेगी। तो ऐसे 50 राउंड मारे ना, तो कितने होगी? इसको 50 से इंटू करना, तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर द एरिया ऑफ द डैश इज इक्वल टू 50 इंटू 3.08 इज इक्वल टू 50 से इंटू कर देना, 154 मीटर स्क्वायर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए सिलिंड्रिकल ट्यूब हैज एन आउटर डायमीटर ऑफ 2.5 cm and an inner diameter of 1.5 cm. Its length is 7 cm. If it has to be anti-rust coated on the outer side, the inner side and the rims on both sides, what is the total surface area to be covered for this purpose? Calculate the cost if the rate is rupees 0.50 per square centimeter. तो यहाँ देखिए एक सिलिंड्रिकल पाइप है, इस टाइप की एक सिलिंड्रिकल पाइप है। ठीक है, तो इसकी जो इनर डायमीटर है, यहाँ देखिए इनर डायमीटर मतलब ये है और आउटर डायमीटर ये है। तो आउटर डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है और इनर डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी पूरी हाइट 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आउटसाइड में एक रिंग लगा हुआ है, एक रिंग लगा हुआ है दोनों आउटसाइड में, आउटसाइड नहीं मतलब दोनों एंड में दो रिंग्स लगा हुआ है। और इसकी ये जो पाइप है ये मेटल से बनी हुई है और इसको टीन से कोटिंग करना है, यानी कि टीन की एक तो इसको एक ऐसी प्रलेप लगाना है, एक ऐसी प्रलेप लगाना है ताकि वो जंग से बच जाए। तो मतलब एंटी रस्ट की जो मेजरमेंट है, जो सेफ्टी है, इसको लगाना है। पहले इसकी इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया और दोनों रिम्स की एरिया निकालना, टोटल एरिया निकालना। और इसके बाद अगर इसको प्रलेप लगाया जाए, मतलब एंटी रस्ट की जो सेफ्टी है इसको लगाया जाए ना, तो रुपीस 0.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर रुपीस 0.50 करके इसकी पूरी खर्चा क्या आएगी, मतलब एंटी रस्ट की जो सेफ्टी है इसके लिए क्या खर्चे करने पड़ेगी। तो यहाँ देखिए यार आउटर डायमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अच्छा इज इक्वल टू इसको 25/10 लिख सकते हैं ना, 25/10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आउटर रेडियस, यहाँ दो रेडियस होंगे, एक तो इनर रेडियस और एक आउटर। तो आउटर रेडियस के लिए कैपिटल R लिखना, तो 25/10 है ना, तो इसको भी हाफ करना, इसकी भी हाफ होगी, यानी कि ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर को हाफ करने से रेडियस होगी, तो 25/2 होगी। तो इज इक्वल टू 25/20, इसको आप 5/4 लिख सकते हैं, तो 5/4 सेंटीमीटर। आप देखिए इनर डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15/10 लिख सकते हैं ना सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इनर रेडियस, इसको स्मॉल r लिखिए, इज इक्वल टू 15/10 इंटू 1/2। ये डायमीटर है, डायमीटर को हाफ से इंटू करना मतलब 2 से डिवाइड देना,
तो 15.20 होगी, तो इज इक्वल टू 3/4 होगी, 3/4 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ लेंथ है, लेंथ यानी कि हाइट, सिलेंडर है गैस में, इसको हम हाइट कहेंगे, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। पहले देखिए टोटल सरफेस एरिया टू बी कवर्ड। तो देखिए बड़ी जो डायमीटर है ना, यानी कि बड़ी जो रेडियस है इसकी एक सरफेस होगी, छोटी रेडियस वाले की जो मतलब इनर की एक इनर सरफेस एरिया होगी। तो यहाँ देखिए ये जो पाइप है इसकी आउटर एक सरफेस एरिया होगी और इनर एक सरफेस एरिया होगी, और दोनों एंड में जो दो रिम्स टाइप की चीज़ है, ठीक है, इन दोनों रिम्स की भी सरफेस एरिया होगी। तो रिम की सरफेस एरिया कैसे? तो पहले देखिए इनर आउटर सरफेस एरिया क्या होगी, ये तो सिर्फ आउटर सरफेस एरिया है, तो 2π कैपिटल R इंटू एच प्लस इनर सरफेस एरिया क्या है, 2π स्मॉलर r इंटू एच प्लस। अब देखिए ये जो दोनों साइड में जो दो रिंग है ना, तो ये एक रिंग, ये एक साइड में ऐसी एक रिंग है, और इस रिंग की ये जो पोर्शन है, रिंग नहीं रिंग है, तो इस पोर्शन की एरिया है। तो यहाँ देखिए दो रेडियस है, एक तो कैपिटल बड़ा रेडियस यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक स्मॉल रेडियस वाले। तो यहाँ दोनों साइड में 2 है तो 2 से इंटू करना, तो 2π कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2π स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप 2π कॉमन ले सकते हैं, तो 2π कॉमन लेने से यहाँ सिर्फ क्या बचेगी, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो आप इनकी जो वैल्यू है अपने अपनी जगह पुट कीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी, टोटल सरफेस एरिया टू बी कवर्ड। तो देखिए इज इक्वल टू, इसके केस में देखिए 2 इंटू पाई 22/7 है, इंटू R रेडियस क्या है 5/4 है, बड़ी रेडियस 5/4 इंटू हाइट कितने हैं 7 है, प्लस इसकी भी 2 इंटू पाई 22/7 है, इंटू रेडियस है चूटी की इनर रेडियस 3/4 है, 3/4 इंटू एच 7 है, प्लस 2 इंटू पाई 22/7 है, इंटू R कैपिटल R क्या है 5/4, R स्क्वायर मतलब बड़ी रेडियस, तो 5/4 होल स्क्वायर यानी कि 5/4 इंटू 5/4 माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो 3/4 है, तो 3/4 होल स्क्वायर मतलब 3/4 इंटू 3/4 है। अच्छा, तो इज इक्वल टू, आप देखिए 7 से 7 कट जाएंगे। अच्छा, 2 2 जार 4 है, 2 11 जार 22, तो 11 इंटू 5 55 है, 55 प्लस इसकी देखिए 2 2 जार 4 है, फिर से 2 11 जार 22 है, 7 से 7 कैंसिल, 3 11 जार 33 है, प्लस इसी केस में देखिए ये क्या होगी, देखिए 2 इंटू 22/7 तो है ना, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रही है 5 5 जार 25 डिवाइडेड बाई 4 4 जार 16 है, माइनस 3 3 जार 9 और 4 4 जार 16 है। तो यहाँ देखिए 16 और 16 दोनों की एलसीएम तो 16 होगी ना, तो ऊपर जैसा है वैसा माइनस कर देना, 25 माइनस 9 है, तो 25 माइनस 9 क्या है 16 है, तो 16/16 इज इक्वल टू 1 है। तो एक्चुअली क्या हो रही है 2 इंटू 22/7 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना, 1 है, तो मतलब 2 इंटू 22/7, तो 22/7 की वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 इंटू 2 6.28 होगी, तो इससे हमें मिल रही है 6.28। तो इज इक्वल टू आप सबको जोड़ देना 55 प्लस 33 88, 88 प्लस 6 94.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये टोटल रिक्वायर्ड सरफेस एरिया टू बी कवर्ड है। आप देखिए ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया ना। आप देखिए अगर पर स्क्वायर सेंटीमीटर 0.5 रुपये है, यानी कि 50 पैसे करके है पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको पेंट करने के लिए मतलब एंटीरास्ट के लिए जो मेजरमेंट सेफ्टी मेजरमेंट्स दी गई है ना पेंट करना, ठीक है, तो इसको करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आप ऐसे ही लिखना कॉस्ट ऑफ एंटीरास्ट कोट इज इक्वल टू रुपीज 0.50 इंटू 94.28 इज इक्वल टू रुपीज 47.14 आएगी, लगभग इतने रुपये आएगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह सिलिंड्रिकल पाइप हैज एन आउटर डायमीटर ऑफ 14 cm and inner diameter of 11.2 cm. Its length is 20 cm. It has to be painted on its outer and inner surfaces as well as on its rims at the top and bottom. If the rate of painting is rupees 0.07 per square centimeter, find the total cost of painting the pipe. सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह यहाँ देखिए आउटर डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर आउटर रेडियस 14/2 7 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर 11.2 सेंटीमीटर, तो 11.2 को 112/10 लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट रिमूव करके हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इनर रेडियस क्या होगी स्मॉल आर और आउटर रेडियस कैपिटल आर।
तो 112/10 इंटू 1/2, तो 112/20 मतलब 28/5 सेंटीमीटर है। तो लेंथ यहाँ मतलब हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप देखिए टोटल सरफेस एरिया, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया, और दोनों एंड में जो दो रिम्स है, रिम्स की भी सरफेस एरिया। तो सेम फॉर्मूला है 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस फिर से देखिए 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 है इंटू आर यहाँ कैपिटल आर कितने हैं 7 है इंटू एच 20 है, प्लस इसी केस में भी 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्मॉल आर 28/5 है 28/5 इंटू एच 20 है, प्लस इसी केस में देखिए 2 इंटू 22/7 है इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखिए आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर ऐसी हो रही है ना। तो देखिए ऐसे ही हम तोड़ेंगे, तो स्मॉल आर क्या है कैपिटल आर 7 है, तो 7 प्लस 28/5 इंटू 7 माइनस 28/5 है, तो इसको हम स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। तो इज इक्वल टू आप देखिए 7 से 7 कट जाएगी, तो 2 इंटू 22 इंटू 20, अच्छा प्लस यार देखिए 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ क्या हुआ 7 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 4 प्लस यहाँ देखिए पहले यहाँ देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू अब देखिए 7 प्लस 28/5 है ना, तो इज इक्वल टू देखिए नीचे 5 एलसीएम होगी, इसके नीचे तो 1 है ना, तो सब 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 इंटू 28 तो 35 प्लस 28 63 है, तो 63/5 है इंटू इसके केस में देखिए जस्ट यहाँ माइनस होगी, तो 35 से 28 माइनस की जाए तो 7 हो गया, तो ये 7/5 हो रही है। तो आप देखिए 7 से तो 7 कट जाएंगे, तो यहाँ फाइनली क्या बचा नीचे 5 5 ज़ा 25 है और ऊपर 2 इंटू 22 इंटू 63 है, ठीक है। अच्छा तो अब सबको इकट्ठा करना और यहाँ क्या करना 5 5 ज़ा 25 है ना, और ऊपर 2 इंटू 22 इंटू 63, देखिए ऊपर की किसी भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, ना तो 5 से है ना 25 से, तो इसको इजी करने के लिए एक काम करना ऊपर के जो सब न्यूमरेटर हैं, तो ऊपर में देखिए अगर नीचे देखिए यहाँ देखिए 5 5 ज़ा 25 है ना, तो 25 इंटू 4 क्या आया 100 आया, 100 आती है ना। अच्छा तो 25 को मतलब नीचे डिनोमिनेटर को 4 से इंटू किया, तो न्यूमरेटर को भी 4 से इंटू करना, मतलब ऊपर 2 22 और 63 इंटू करने से जो आएगी इसको फिर से 4 से इंटू करना, और नीचे भी 4 से इंटू होगा 100 हो गया, तो 100 से आप इजीली डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट इसके आंसर रख दूंगा, तो इज इक्वल टू इन सब को इंटू करना, तो देखिए 2 इंटू अच्छा यहाँ 22 है, 2 इंटू 22 इंटू 20, तो इज इक्वल टू 2 22 44 2 इंटू 44 88, तो 880 हो गई। अच्छा प्लस इसके केस में देखिए 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 4 704 हो गई, प्लस इसके केस में देखिए 2 इंटू 22 44 है इंटू 63, तो 63 इंटू 44 है ना, तो 4 3 ज़ा 12 2 कैरी ओवर 1 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25 है, फिर से सेम वही होगी 252 तो 2772 2772। अच्छा इसको भी 4 से इंटू करना, तो देखिए 4 से इंटू करने से 4 से अगर इंटू किया जाए ना 4 2 ज़ा 8 4 7 ज़ा 28 8 कैरी ओवर 3 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 कैरी ओवर 2, अच्छा तो 30 कैरी ओवर 3 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11 11088, तो यहाँ देखिए इसको 4 से इंटू किया, तो नीचे 5 5 ज़ा 25 इंटू 4 100, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी, तो 110.88 है। अब इन सब को ऐड करना 880704 110.88, तो 0.88 हो गई, 4 हो गई 9 16 1694.88 इज इक्वल टू 1694.88,
88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी पाइप निकलना, यानी कि ये जो पाइप है इसको पेंट करने की जो कॉस्ट आएगी वो निकलना। तो देखिए ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर 0.07 रुपये है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी पाइप इज इक्वल टू रुपीज 0.07 इंटू 1694.88 इज इक्वल टू रुपीज़, इसको इंटू करना। तो यहाँ देखिए 0.7 है ना, तो 7 से इंटू करना है इसको। और बाद में देखिए डेसिमल पॉइंट टोटल यहाँ इसमें 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, तो कुल मिलाकर 4 डिजिट इस साइड में डेसिमल पॉइंट मूव कीजिए लेफ्ट साइड में। तो इंटू कर लेता हूँ, तो 118.64 रुपये 64। तो ये जो पाइप है इसको पेंट करने के लिए टोटल खर्च करनी पड़ेगी 118.64 रुपये। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए होलो वुडन पाइप हैज़ a thickness of 1.5 cm. It is 28 cm long and has an inner radius of 5.5 cm. Find the volume of wood required to make the pipe, assuming that it is open at both ends. दोनों साइड में खुला हुआ एक पाइप है, ऐसे ही एक पाइप है, मान लीजिए ऐसे ही एक पाइप है जिसकी दोनों साइड्स खुला है। देखिए ये जो पाइप है इसकी यहाँ जो थिकनेस मतलब क्या है, इस पाइप की यहाँ जो ये जो पोर्शन है ये है थिकनेस, ये अंदर का हिस्सा है, ये पूरा खाली है, ब्लैक है, तो ये पोर्शन है थिकनेस। अच्छा यहाँ देखिए इसकी इनर रेडियस दी गई है 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि 11/2, 5.5 11/2 मतलब 5.5, तो ये थिकनेस क्या है 1.5 है। तो आप देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक ये तो इनर रेडियस है ना 5.5, तो आउटर रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक तो 5.5 है, और यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो थिकनेस है 1.5, तो 1.5 और 5.5 दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, आउटर रेडियस हो रही है ना। तो ये जो पाइप लकड़ी से बनी हुई पाइप है ना, इस पाइप की टोटल वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम मतलब क्या है, वॉल्यूम निकलना। तो देखिए वॉल्यूम निकलने के लिए क्या करनी पड़ेगी, यहाँ जो अंदर की जो खाली हिस्सा है ना, ये तो काउंट में नहीं आएगी, वॉल्यूम में नहीं आएगी, तो यहाँ दो वॉल्यूम्स आएंगे, एक तो आउटर रेडियस लेके और एक इनर रेडियस लेके। तो देखिए पाइप की जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस ही तो वॉल्यूम होती है ना, तो पूरी वॉल्यूम अगर यहाँ से यहाँ तक ली जाए तो आउटर रेडियस के साथ ये पूरी पाइप की इंक्लूडिंग ये जो अंदर के हिस्से है, खाली हिस्से है, ये भी आ जाएगी। अगर पूरी पाइप में से इसकी इतने तक की मतलब ये जो खाली हिस्से है इसकी वॉल्यूम माइनस कर दी ना, तो ये जो थिकनेस है पूरी पाइप की वॉल्यूम हो जाएगी। तो आप देखिए आउटर रेडियस तो 5.5 प्लस 1.57 सेंटीमीटर, हाइट 28 सेंटीमीटर, ये लंबा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना, वुड मतलब लकड़ी निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वुड, यहाँ वुड मतलब लकड़ी, टू मेक द पाइप इज इक्वल टू, तो देखिए वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो इससे ये जो अंदर की हिस्सा है ये निकल जाएगा, माइनस हो जाएगी, तो अंदर की हिस्सा है कि वही है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होगी। तो यहाँ से आपको देखिए पाई एच तो कॉमन मिल जाएगी ना, दोनों की केस में पाई एच कॉमन मिल जाएगी, तो इज इक्वल टू पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू पाई एच तो ठीक है, तो इंटू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो ए प्लस इंटू माइनस बी, आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। तो देखिए इज इक्वल टू पाई 22/7 है, इंटू एच क्या है, यहाँ एच 28 है, अच्छा इंटू आर प्लस आर, तो स्मॉल आर कितने 11/2 है, कैपिटल आर 7 है, 7 प्लस स्मॉल आर 11/2 है, इंटू 7 माइनस 11/2 है, तो इज इक्वल टू 7 4 28, तो 22 इंटू 4, अच्छा इंटू इसको देखिए इसकी एलसीएम 2 होगी, इसके नीचे 1 है, तो 2 7 14 है, तो 14 प्लस 11 तो क्या है 25 है, तो 25/2 है, इंटू इसके केस में देखिए जस्ट यहाँ माइनस होगी, तो 14 माइनस 11 तो 3 है, 3/2 होगी, ठीक। तो आप देखिए 2 2 4 है ना, और यहाँ 4 है काटा है, तो 22 इंटू 25 इंटू 3, तो देखिए 25 75, तो 75 इंटू 22, तो 2 75 150 है, फिर से 150 है, तो देखिए 1650 है, तो 1650 है, तो इज इक्वल टू 1650 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम है ना, तो क्यूब, तो ये वाले आंसर।
आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक ट्यूब ऑफ डेंसिटी 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर. द थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज 0.29 सेंटीमीटर. फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब इफ इट इज ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ देखिए एक ट्यूब है जिसकी मास, जिसकी वेट पर क्यूबिक सेंटीमीटर 7 ग्राम है. 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है वो 0.29 सेंटीमीटर है और इनर डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5/2 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो देखिए ये जो ट्यूब है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसकी वजन यानी कि टोटल वेट क्या है. तो यहाँ देखिए ये जो ट्यूब है पूरे ट्यूब की वेट वजन चाहिए. तो यहाँ 2 रेडियस होंगे. तो ट्यूब की जो एक अंदर की हिस्से है ना, अंदर की जो एक वॉल्यूम है और बाहर की भी एक वॉल्यूम है. तो अंदर के वॉल्यूम को बाहर के वॉल्यूम से माइनस कर देना. तो ये फॉर्मूला सेम है 10 नंबर की तरह. तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं वेट ऑफ द ट्यूब. यहाँ जो चीज़ गिवन है लिख दिया. इनर रेडियस क्या होगी 5/4 होगी, मतलब इनर डायमीटर 5/2 है तो इसकी रेडियस 5/4 होगी, डायमीटर के हाफ है. तो आउटर रेडियस क्या होगी, देखिए आउटर रेडियस भी होनी चाहिए ना. तो इनर रेडियस के साथ ये जो थिकनेस से प्लस कर देना. तो इनर रेडियस 5/4 है, तो 5/4 की वैल्यू 1.25 है और इसके साथ 0.29 है, तो 1.54 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, तो देयरफॉर वेट ऑफ द ट्यूब. अच्छा एक काम कर सकते हैं, 1.54 को आप देखो 154/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो देयरफॉर वेट ऑफ द ट्यूब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वेट. तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर 7 ग्राम है, तो जितने भी क्यूबिक सेंटीमीटर आएंगे ना वॉल्यूम, तो इससे 7 इंटू कर देना. तो फर्स्ट टाइम 7 इंटू कर देते हो, तो 7 इंटू देखिए फॉर्मूला तो ऐसे ही रहेगा ना, पाई कैपिटल R स्क्वायर पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h है ना. तो एक्चुअली पाई R स्क्वायर h है, तो यहाँ तो ऐसे होते हैं ना फॉर्मूला, या तो पाई h इंटू R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर ऐसे होते हैं ना. तो यहाँ 7 है. अच्छा पाई 22/7 है इंटू h, यहाँ h 30 है इंटू, अब देखिए स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. तो ये स्क्वायर माइनस बी करते हैं प्लस b माइनस b. तो कैपिटल R कितनी है देखिए, इसको इरेज कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए 1.54 प्लस स्मॉल r कितनी है देखिए 5/4 मतलब 1.25 है. 1.25 इंटू 1.54 माइनस 1.25 है. देखिए यहाँ मैंने डेसिमल में लिखा, तो इसको भी डेसिमल में कर देना. तो इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन इजी हो रही है. तो इज इक्वल टू देखिए 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगी, तो 22 इंटू 30 है इंटू 1.54 प्लस 1.25, तो 1.54 1.25, तो 5 प्लस 4 9 है, 9 है ना, 5 प्लस 2 7 है, तो 2.79 इंटू, अगर 1.54 से 1.25 माइनस करना, तो 14 माइनस 5 9 है, और यहाँ 4 माइनस 2 है. अच्छा 2.1104, तो 0.29 है, 0.29 है. तो इज इक्वल टू इन सबको इंटू करने से आएगी 534.006 ग्राम. आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द इनर रेडियस ऑफ ए मेटेलिक ट्यूब ऑफ डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 7 सेंटीमीटर. द थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज 0.35 सेंटीमीटर. फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब इफ इट इज ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर. तो ये 12 नंबर भी बिल्कुल 11 नंबर की तरह है, सेम है. यहाँ थिकनेस 0.35 सेंटीमीटर है. इनर रेडियस अच्छा 11 नंबर में पहले इनर डायमीटर दी गई थी, तो यहाँ डायरेक्ट इनर रेडियस दी गई 7 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस क्या होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस. तो इनर रेडियस 7, थिकनेस 0.35, तो कुल मिला के 7.35. तो हाइट यहाँ 30 सेंटीमीटर सेम की सेम है. तो देयरफॉर डायरेक्ट वेट ऑफ द ट्यूब. तो देखिए इसकी वेट 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है. तो 11 नंबर में 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दी. ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट 10 इंटू कर देना. तो इंटू 10 इंटू पाई R स्क्वायर h है ना, पाई 22/7 है इंटू R, देखिए इंटू h डायरेक्ट लिख देना, h यहाँ 30 है इंटू देखिए R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर ऐसी होती है ना, तो R कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r. ठीक है, तो R प्लस R, R माइनस R, तो R देखिए इंटू
कैपिटल आर कितने हैं 7.35 प्लस 7 है, तो इंटू 7.35 माइनस 7 है, तो माइनस 7 मतलब वही 0.35 आएगी, वही वो जो थिकनेस है वो आएगी। तो देखिए इज इक्वल टू 10 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 7.35 प्लस 7, तो 7 प्लस 7 14.35 इंटू 7.35 माइनस 7, तो 0.35 होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए 7 से इसको काट सकते हैं, 7 5 जार, तो मतलब 7 0.05 होगी, 0.05 जार 35, ठीक है। तो आप देखिए सबको इंटू कर देना, 10 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 14.35 इंटू 0.5, तो मैं यहाँ और आप कर लेता हूँ, तो 4735.50, तो इज इक्वल टू 4735.5 ग्राम है। तो ये होते हैं आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए सिलिंड्रिकल टैंक हैज ए रेडियस ऑफ 154 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विथ वाटर till a height of 3 meters. If some more water to a height of 4.5 meters is poured into it, what will be the increase in the volume of water? तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में करिए कि एक पाइप है, एक टैंक है, मतलब मान लीजिए इस टाइप की एक टैंक है, तो यहाँ वाटर से भरी हुई है, पानी से भरी हुई है, देखिए हाइट 3 मीटर तक, मान लीजिए इतने तक 3 मीटर है, ठीक है। और ये जो वाटर टैंक है ना, सिलेंड्रिकल टैंक है, इसकी रेडियस है 154 सेंटीमीटर, रेडियस 154 सेंटीमीटर है रेडियस। अच्छा तो 3 मीटर तक भरा हुआ है। अब देखिए इस पर और भी पानी डाला गया, तो पानी डालने के बाद यहाँ तक मतलब 4.5 मीटर तक पानी उठा, पानी भर के उड़ गया। तो यहाँ ये जो पानी है, यहाँ से यहाँ तक की जो पानी है ना, इस पानी मतलब कितनी इंक्रीज हुआ, पानी की इंक्रीज क्या हो, कितनी हुआ, ये निकलना। तो बहुत इजी है, देखिए एक तो है शॉर्टकट तरीका और दूसरा है थोड़ा सा लॉन्ग तरीका। तो आप कौन सी तरीके में जाएंगे आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, मैं तो शॉर्टकट तरीका अप्लाई करूँगा। तो देखिए ये जो इंक्रीज हुआ ना पानी की, डायरेक्ट हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, यहाँ 2 हाइट्स होंगे, ये तो एक हाइट 1 और इसको हाइट 2 मान लीजिए, ठीक है। और वॉल्यूम पे जो फॉर्मूला ना लगाइए, तो पहले देखिए हाइट 2 लेके वॉल्यूम निकलना, इसके बाद हाइट 1 लेके फिर से वॉल्यूम निकलना, और इतनी सी वॉल्यूम तो हाइट 2 से आएगी और इतनी सी वॉल्यूम हाइट 1 से आएगी। तो हाइट 2 की वॉल्यूम से हाइट 1 की वॉल्यूम माइनस कर देने से ये जो इंक्रीज हुआ ना आ जाएगी। दूसरा तरीका एक ही साथ आप कर सकते हैं, एक ही साथ अगर आप करें ना, तो ये ऐसा हो रही है ना, पाई r² h1, अच्छा इसको h2, ये बड़ी हाइट है ना, h2 माइनस फिर से पाई r² h1 होगी। तो यहाँ पाई r² कॉमन है, तो पाई r² इंटू h2 माइनस h1 है। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना है यार, हाइट 1 h1 इज इक्वल टू 3 मीटर। अच्छा पानी कितनी इंक्रीज हुआ, ये लीटर में एक्सप्रेस करना, हम लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ देखिए डायमीटर रेडियस 154 सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लीटर में अगर पानी रिप्रेजेंट की जाए तो हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ देखिए मीटर में कन्वर्ट करें सेंटीमीटर को, तो फिर डेसीमीटर में कन्वर्ट करनी होगी लास्ट में। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया ना, तो फिर से वही डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो पहले ही इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 3 मीटर से 30 डेसीमीटर होगी, 30 डेसीमीटर होगी, क्योंकि देखिए 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, तो 3 मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30 डेसीमीटर। अच्छा हाइट 2 h2 इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अच्छा इज इक्वल टू, इसको अगर 10 से इंटू की जाए ना तो 45 dm होगी। अच्छा तो ये तो दोनों हाइट है, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस r इज इक्वल टू, r तो दोनों के केस में सेम होंगे ना, क्योंकि सेम पाइप में पानी बननी होती है। तो 154 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए
10 सेंटीमीटर से 1 डेसीमीटर बनती है, ठीक है। तो मतलब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 154 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, इसको 10 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो देखिए मीटर से हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आ रही है ना, उल्टा आ रही है, तो मतलब क्या होनी चाहिए, इंटू होनी चाहिए। आप देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 10 से, तो 10 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 15.4 डेसीमीटर होंगे। तो भाई यूनिट्स तो कन्वर्ट कर ली, अब क्या करना, तो देयरफॉर अब आप अगर डायरेक्ट ऐसे लिखिए, इंक्रीज इन वाटर, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये है पाई आर स्क्वायर इंटू H2 माइनस H1, तो इज इक्वल टू पाई 22/7 है। यहाँ आर क्या है 15.4 डेसीमीटर, तो 15.4 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना 154/10 डेसीमीटर, ठीक है। डेसीमल पॉइंट रिमूव हो गई, तो 154/10, यहाँ स्क्वायर है तो फिर से 154/10 होगी इंटू H2 प्लस H1, तो H2 कितने हैं 45 है, तो 45 माइनस H1 कितने हैं 30 है, तो इज इक्वल टू 22/7 इंटू 154/10 इंटू 154/10 इंटू 45 माइनस 30 15 है, 7 2 15 है, 1 बचा 14, फिर से 7 2 14 है। अब देखिए ऊपर 22 154 और 15 सब इंटू करना, और नीचे देखिए 10 × 10 है, तो 10 × 10 100 से डिवाइड हो जाएगी, तो 22 × 22 154 × 15, ये 11,180.40 डेसीमीटर क्यूब, तो इज इक्वल टू 11,180.40 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इतने डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू इतने लीटर से होंगे ना, तो 11,180.40 लीटर्स, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो हो जाएगा आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अर्थ इज dug out in a cylindrical shape from a plot of length. The hole is 30 meter deep and 7 meter in diameter. This earth is spread out on an adjacent plot of length which is in the shape of a rectangle of length 33 meter and breadth 14 meter. To what extent will the height of the rectangular plot rise? तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी कर रखा। तो मान लीजिए ये कुआं है, तो इस कुआं कूद के जो मट्टी निकलती है ना, इस मट्टी से यहाँ एक प्लॉट बनाना है सरफेस पर, इसकी नियरेस्ट जो जगह है इस पर एक प्लॉट बनाना है, ठीक है। ऐसे एक प्लॉट बनाना है, तो इस प्लॉट की लेंथ दी गई है 30 मीटर और 14 मीटर लेंथ और इस प्लॉट की हाइट क्या होगी, मतलब यहाँ इस कुएं कूद की जो मट्टी निकलती है ना, इस कुएं से इस मट्टी से, तो यह जो प्लॉट बन रही है ना ज़मीन पर, इसकी लगी हुई, इसके पास में लगी हुई जो ज़मीन है इस पर, तो इसकी लेंथ है, लेंथ तो ब्रेथ है लेकिन हाइट नहीं है। तो देखिए मतलब क्या है, इस कुएं की जो वॉल्यूम होगी, यहाँ जो रेक्टेंगुलर टाइप की जो प्लॉट बनाई जाएगी ना मट्टी से, तो इसी की वॉल्यूम सेम होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ यार हाइट, किसकी हाइट, ये जो कुआं है इसकी हाइट 30 मीटर, डायमीटर 7 मीटर, डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस 7/2 मीटर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द आर्ट टाक, तो मतलब क्या है, इस कुएं से जो मट्टी निकलेगी ना, इसकी वॉल्यूम क्या होगी 1155 मीटर की। अब देखिए लेट द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 8 मीटर, तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी हाइट मान के चलिए 8 मीटर है, 8 मीटर है हाइट है ना, तो हाइट 8 से, तो इसलिए यहाँ h लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ द आर्ट डार्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, दोनों की वॉल्यूम सेम होंगे ना। अब देखिए दोनों की वॉल्यूम सेम है, इसकी वॉल्यूम तो यहाँ निकल गई, और इसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, और यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों 33 और 14 सेंटीमीटर करते हैं, तो यहाँ हाइट है, तो यहाँ देखिए 33 और 14 एच की कोएफिशिएंट है, तो अगर एच को निकलना है तो इस साइड की जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको एच की कोएफिशिएंट से, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, तो 33 × 14 नीचे है, तो इसको डिवाइड करना 2.5 आ रही है। तो मतलब क्या है, अब जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट होगी ना, इसकी हाइट होगी 2.5 मीटर डायमीटर।
आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 77 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर टू ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। इफ सम मोर वाटर इज एडेड टू रेज द हाइट टू 100 सेंटीमीटर, फाइंड द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल इन लीटर्स। तो किसी एक वेसल है सिलिंड्रिकल टाइप की, मान लीजिए ये वेसल है, ये वेसल मान के चलिए ये सिलिंड्रिकल है और इसकी रेडियस है 77 सेंटीमीटर, रेडियस 77 सेंटीमीटर है। तो इनिशियली इस पर 80 सेंटीमीटर तक, मान लीजिए यहाँ 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर तक पानी भरा गया। इसके बाद देखिए फिर से 100 सेंटीमीटर तक, मान के चलिए यहाँ 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर तक पानी इस पर डाला गया, ठीक है। तो 80 से आप 100 तक आया, तो देखिए 80 से 100 तक आया ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो पानी बाद में डाला गया, मतलब 80 से 100 मीटर तक, तो यहाँ कितनी पानी है, यानी कि पहली की तुलना में कितनी पानी इंक्रीज हुआ, तो इसको लीटर में रिप्रेजेंट करना। तो देखिए इस टाइप की एक क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पहले 3 मीटर्स तक पानी भरना और इसके बाद 4.5 मीटर्स तक पानी भरना था, ठीक है। तो सेम तरीका हमने अप्लाई किया, सेम तरीका है। यहाँ 2 हाइट है, हाइट 1 और हाइट 2। आप देखिए यहाँ पानी तो लीटर में रिप्रेजेंट करना, लीटर में है, तो हमें पता है 1 डेसीमीटर की इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर में डायमेंशंस दी गई है, तो इन डायमेंशंस को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना। सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करने से डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रेडियस 77 सेंटीमीटर यानी कि 7.7 डेसीमीटर, यानी कि 77/10, 7.7 टू 7 की ये जो डेसिमल पॉइंट है रिमूव करना और 10 से डिवाइड करना हो जाएगी। अच्छा, H1 मतलब पहली हाइट 80 सेंटीमीटर तो 8 डेसीमीटर, H2 दूसरी हाइट 100 सेंटीमीटर तो 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो इंक्रीज इन वाटर डायरेक्ट लिख देना, इंक्रीज इन वाटर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू H2 माइनस H1। ये जो फॉर्मूला है मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 13 में ये कैसे बना, एक्सप्लेन डिटेल्स कर दिया। तो वैसे ही देखिए इस फॉर्मूला में ये जो इनपुट है सब इनपुट डालने के बाद फाइनली 372.68 लीटर्स हो रही है पानी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पानी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब पानी की जो इंक्रीज हुआ 372.68 लीटर्स। तो ये ऐसे ही होते हैं आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए सॉलिड मेटालिक रॉड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग विद ए डायमीटर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर is melted and made into another rod of radius 3.5 centimeter. What will be the length of the new rod? तो मान लीजिए एक ऐसा मेटेलिक रॉड है जो सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर टाइप की है, गोल है, एक ऐसा मेटेलिक रॉड है। अच्छा, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर हाइट है और इसकी डायमीटर 3.5, ये डायमीटर 3.5 है। अच्छा, तो इसको पिघला के मेल्टिंग करके और एक थोड़ा सा छोटी रॉड बनाना है, थोड़ा सा छोटी एक रॉड बनाना है और इसकी रेडियस होगी 3.5, इसकी रेडियस 3.5 होगी, इसकी डायमीटर 3.5 और इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट क्या होगी? ये जो नई रॉड है छोटी, इसकी तुलना में तो थोड़ा सा छोटी है ना, तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? तो यहाँ देखिए यार एच मतलब पहले वाली जो रेडियस हाइट है रॉड की 15 सेंटीमीटर, डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 35/10। तो रेडियस क्या होगी? 35/10 को 2 से डिवाइड देना, तो मतलब 35/20 होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द रॉड, तो इस रॉड की वॉल्यूम क्या है? पाई स्क्वायर एच। तो पाई को पाई जैसा रहने देना, बाद में पाई काट सकते हैं हम, ठीक है। तो 35/10, अच्छा यहाँ 35/10 नहीं, सॉरी यहाँ 20 होगी, 35/20, ठीक है। तो ये तो इसकी वॉल्यूम है ना। अच्छा, आप इनको मत करना। तो आप देखिए ये वाला जो रॉड है इसकी हाइट निकलना ना, इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो लेट द हाइट ऑफ द न्यू रॉड बी 8 सेंटीमीटर, हाइट को एच लिखा। तो इसकी रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ द न्यू रॉड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 35/10, ठीक है। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये जो मोटा रॉड है ना, इसको पिघला कर तो ये छोटी सी रॉड बनाया गया है ना। तो दोनों की जो यहाँ समान है वो तो बराबर है, मतलब वॉल्यूम बराबर है। तो वॉल्यूम अगर बराबर है तो इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। देखिए दोनों की वॉल्यूम सेम है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर एच, तो आर यहाँ 35/10 है, दूसरी जो रॉड है 35/10 है। और इसकी देखिए एक काम किया, यहाँ देखिए 35/10, यहाँ 35/20 है ना। तो 35/20 को हम 1/2 × 35/10 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 10 20, फिर से देखिए 2 10 20, ये तो समझ लिया आपने। आप देखिए ये क्यों किया, तो पाई से पाई कैंसिल, 35/10 से 35/10 कैंसिल, 35/10 से फिर से 35/10 कैंसिल। तो आखिर यहाँ बचा क्या?
1/2 इंटू 1/2 इंटू 15 है, तो इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू, इस साइड में तो सिर्फ एच बचा, तो इस साइड में 1/2 इंटू 1/2 इंटू 15 है, तो ये 15 ऊपर की है यानी कि 15/4 है, 15/4 है, तो इज इक्वल टू 15 को अगर 4 से डिवाइड दी जाए ना तो 4 3 जार 12, 3 बचा ना, 12 + 3 15, तो 30 हो डेसिमल पॉइंट से, तो 4 7 जार 28, अब 2 बचा और एक 0 लगा दीजिए, तो 4 5 जार 20, तो 3.75, एच इज इक्वल टू 3.75। अच्छा, तो देयरफॉर एच क्या लेट कहते हैं, नई जो रॉड है, छोटी जो रॉड है, इसकी हाइट है ना, तो आप ऐसे ही लिखना, देयरफॉर हाइट ऑफ द न्यू रॉड इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज आर एंड द हाइट इज एच, हाउ विल द वॉल्यूम चेंज इफ द वन नंबर हाइट इज डबल्ड, टू नंबर हाइट इज डबल्ड एंड द रेडियस इज हाफ, एंड टू नंबर हाइट इज अनचेंज्ड एंड द रेडियस इज हाफ। तो अगर किसी एक सिलेंडर की रेडियस आर है और हाइट एच है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर हाइट को डबल किया जाए, मतलब रेडियस सेम रहे और हाइट को डबल किया जाए, तो इसकी वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगी। तो पहले देखिए, वन नंबर हाइट इज डबल, तो ऐसे ही लिखना है, इनिशियल रेडियस आर, इनिशियल हाइट एच, तो देयरफॉर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये तो फॉर्मूला है ना। अच्छा, वन नंबर हाइट इज डबल, तो हाइट डबल होने से न्यू हाइट क्या होगी, 2h होगी, अगर हाइट h है तो न्यू हाइट 2h होगी, क्योंकि हाइट तो डबल की जा रही है ना, तो देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है ना, फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच है, ये तो फॉर्मूला है ना, तो एच की जगह में आप 2h है, ठीक है। तो देखिए 2 से इंटू होने से वही 2 पाई आर स्क्वायर एच हो रही है, तो मतलब डबल हो रही है, तो मतलब क्या है, अगर हाइट डबल की जाए और रेडियस सेम रहे, तो दोनों ही केस में रिजल्ट क्या होगी, वॉल्यूम डबल होगी। तो ऐसे ही लिखना, रिजल्ट मतलब अल्टीमेट जो रिजल्ट है, वॉल्यूम बिकम्स डबल, ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए, कह रही है कि हाइट इज डबल्ड एंड द रेडियस इज हाफ, अगर हाइट को डबल की जाए, अगर हाइट को डबल की जाए और रेडियस हाफ की जाए, रेडियस इज हाफ मतलब रेडियस को आधा की जाए, एंड रेडियस इज हाफ, तो न्यू हाइट क्या होगी, 2h होगी। अच्छा, हाइट डबल हो रही है ना, तो 2h, और न्यू रेडियस, रेडियस तो हाफ की जा रही है ना, तो r/2 होगी, तो देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, r की जगह में क्या हो रही है, देखिए r की जगह में यहाँ फॉर्मूला ऐसे हो रही है, पाई तो ठीक है। अच्छा, अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई तो पाई ठीक है, आर स्क्वायर की जगह आप देखिए r/2 है, r/2 है इंटू एच है ना, तो एच डबल है 2h है, तो इज इक्वल टू, तो देखिए पाई तो पाई है, पाई वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, तो आर स्क्वायर r/2 होल स्क्वायर मतलब r² स्क्वायर, तो r² मतलब 4 है इंटू 2 इंटू एच, 2 इंटू एच है। आप देखिए 2 से 2 कट जाएगी, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आखिर में, पाई आर स्क्वायर और नीचे 2 है, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर एच होगी, तो ये हुआ आंसर। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आप रिजल्ट क्या हुआ, वॉल्यूम बिकम्स, यह डबल नहीं, वॉल्यूम क्या हो रही है, देखिए इसकी तुलना में हाफ हो रही है ना, आधा हो रही है, तो वॉल्यूम बिकम्स हाफ, HAL, ठीक है ना। आप 3 नंबर में कह रही है कि हाइट इज अनचेंज्ड एंड द रेडियस इज हाफ, अगर हाइट अनचेंज्ड है, 3 नंबर के केस में हाइट अनचेंज्ड, एंड रेडियस इज हाफ, और रेडियस हाफ है, तो न्यू हाइट तो वही हाइट ही रहेगी ना, यहाँ न्यू हाइट नहीं होगी, हाइट तो चेंज नहीं हो रही है ना, तो यहाँ न्यू हाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट न्यू रेडियस लिख देना, ठीक है। तो न्यू रेडियस तो हाफ हो रही है ना, तो देयरफॉर न्यू रेडियस इज इक्वल टू 1/2 r है, यानी कि r/2 है, ठीक है। अच्छा, तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह में r/2 है, r/2 होल स्क्वायर इंटू एच है, लेकिन यहाँ हाइट देखिए अनचेंज है, मतलब सेम टू सेम है, तो पाई आर को स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर, 2 को स्क्वायर करें तो 4 है इंटू एच है, तो यहाँ नीचे तो 4 है, 4 को तो हम किसी भी नंबर से नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर में कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे हो रहे हैं 1/4 पाई
आर स्क्वायर एच। तो 1/4 मतलब क्या है, देखिए इनिशियल वॉल्यूम की तुलना में ये 4 भाग की 1 भाग हो रही है, 1 तो उठाई हो रही है ना। तो आप रिजल्ट ऐसे ही लिखते हैं, वॉल्यूम बिकम्स 1/4। तो यही कंक्लूजन है, रिजल्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू ए ब्रॉडर एंड शॉर्टर सिलेंडर ऑफ डबल द डायमीटर, फाइंड इट्स न्यू लेंथ। तो एक सिलेंडर है, एक मेटालिक सिलेंडर मान लीजिए ऐसा है, कुछ इस टाइप की है। तो इसको पिघला करके मतलब मेल्टिंग करके इससे और भी बड़ी, लेकिन लेंथ में थोड़ा सा छोटी शॉर्टर, और एक सिलिंड्रिकल ऐसे ही सिलेंडर बनाना, मतलब सिलिंड्रिकल ऐसी एक शेप देना, और इसकी डायमीटर से इसकी डायमीटर डबल होनी चाहिए। तो इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसकी डायमीटर 28 सेंटीमीटर होगी, डबल होनी चाहिए डायमीटर। तो डबल डायमीटर वाले ये जो सिलिंड्रिकल शेप है, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? तो बहुत सिंपल है, दोनों की वॉल्यूम तो सेम होगी, क्योंकि इसको मेल्टिंग करके तो इसको बनाया गया है ना। तो आप देखिए यार, हाइट मतलब ये पहले वाले की 21 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है तो ये रेडियस होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक सिलेंडर मतलब पहले वाले की पाई स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई को अपनी जगह में रख देना, 7 × 7 × 21 जैसा वैसा इंटू करने की कोई जरूरत नहीं। अगेन डायमीटर ऑफ न्यू सिलेंडर मतलब नई जो सिलेंडर है इसकी डायमीटर 2 × d, मतलब ओरिजिनल जो सिलेंडर है इसकी डायमीटर की डबल है, यानी कि 2 × 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर। d मतलब ये 14 है ना। अच्छा, तो देयरफॉर रेडियस क्या होगी? 28 अगर डायमीटर है तो रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ द न्यू सिलेंडर बी 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ मतलब यहाँ हाइट होगी ना, सिलेंडर के केस में तो हाइट लेंथ सेम चीज़ है सिलेंड्रिकल टाइप की चीज़ की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे ना। तो इसकी वॉल्यूम तो ये है और इसकी वॉल्यूम यहाँ है। आप देखिए पाई से पाई को काट दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, तो h की कोएफिशिएंट 14 × 14 है, तो इम्प्लाइज h इज इक्वल टू इसी कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड देना। तो 7 × 7 × 21 डिवाइडेड बाई 14 × 14 है। तो आप देखिए 7 2 जार 14, फिर से 7 2 जार 14 है। तो इज इक्वल टू आप देखिए 21/4 है, 21/4 है ना। तो 21 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए ना, तो 4 5 जार 20। अच्छा, 10 हुआ, 1 बचा, डेसिमल पॉइंट्स की बदले में एक 0 आएगी। 10 4 2 जार 8 है, फिर से 2 बचेगा 24 5 जार 20, तो 5.25 हो गई। तो ये एच है ना, तो एच हमने क्या लेट किया था? लेंथ ऑफ द न्यू सिलेंडर। तो आप ऐसे ही लिखना, देयरफॉर लेंथ ऑफ द न्यू सिलेंडर इज 5.25 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ वाइट 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ 77 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स वाइट टू फॉर्म ए सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। तो देखिए एक कागज़ है, एक पीस ऑफ पेपर है, मान लीजिए ये एक पीस ऑफ पेपर है जो रेक्टेंगुलर टाइप की है, ठीक है। इसकी लेंथ 77 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है ना ये 30 सेंटीमीटर है। 77 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर है। आप देखिए इसकी जो वाइट है ना, तो वाइट की अलोंग मतलब वाइट की बराबर इसको रोल करके एक सिलेंड्रिकल टाइप की शेप बनाना। तो वो जो सिलेंड्रिकल टाइप की शेप बनेगी ना, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? तो यहाँ देखिए, अगर इसको ऐसे ही घुमाया जाए अलोंग इट्स वाइट, तो मतलब इस शेप की इसकी लेंथ की बराबर एक सिलेंडर बन जाएगी, पाइप टाइप की चीज़ बन जाएगी ना। तो इससे बनाया जाए इसको रोल करके, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? तो यहाँ एक चीज़ गौर की देखिए, इसकी जो हाइट है ना ये बराबर होगी किसकी? ये जो पेपर है, कागज़ की टुकड़ा है, इसकी लेंथ के बराबर होगी। और ये जो 30 सेंटीमीटर वाइट है ये क्या होगी इसमें? यहाँ तो इसकी रेडियस नहीं है, तो इसकी जो सरकमफेरेंस हो रहे हैं ना, इसको तो देखिए इसकी ये जो पेपर है, पेपर की दोनों किनारे उल्टा कर ऐसे लगाया गया, मतलब रोल करके ऐसे दोनों किनारा आपस में लगाया गया। तो यहाँ एक सिलेंडर बना, गोल चीज़ बना पाइप टाइप की। तो यहाँ ये जो 30 सेंटीमीटर है ना, ये जो राउंड है 30 सेंटीमीटर, तो राउंड 30 सेंटीमीटर मतलब इसकी सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस से हमें
क्या मिलेगी, रेडियस मिल जाएगी। तो यहाँ इसकी लेंथ मतलब हाइट है, तो हाइट क्या है 77 सेंटीमीटर है, तो रेडियस और हाइट से तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। तो आप ऐसे ही लिखना लेंथ ऑफ द पीस ऑफ पेपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ऐसे लिखना लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एज क्या है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। अब देखिए वाइड ऑफ द पेपर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो देयरफॉर 2 पाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r इज इक्वल टू 30। तो इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 पाई है। ठीक है, तो रेडियस 30 बाई 2 पाई इतने तक लिख देना सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच है। तो इज इक्वल टू पाई को पाई के साथ रहने देना, पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ क्या है 30 बाई 2 पाई है, तो 30 बाई 2 पाई यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ क्या है 77 है, 77 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए पाई इंटू 30 को स्क्वायर करने से 30 इंटू 30 होगी, डिवाइडेड बाई 2 पाई को स्क्वायर करने से 2 को स्क्वायर करने से 4 होगी, और पाई को स्क्वायर करने से पाई स्क्वायर मतलब पाई इंटू पाई हो जाएगी इंटू 77। अब देखिए पाई से एक पाई तो कट जाएगी। अच्छा अब देखिए ये जो पाई है 22/7, अच्छा इसकी वैल्यू 22/7 लिख दीजिए, 22/7 है। अच्छा अब ये 7 न्यूमरेटर में हो जाएगी ना, तो ऐसे होगी 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई इंटू 7 है, इंटू 7 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 है। तो इज इक्वल टू 5512.5 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5512.5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो भाई एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके साथ इसके साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।